हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द बायो सेशन बाय शिव सर। आज के इस क्लास में हम किंगडम एनिमलिया के कैरेक्टरिस्टिक और उनके अंदर पाए जाने वाले सभी एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किंगडम एनिमलिया में सभी एनिमल्स को रखा गया है जो यूकैरियोटिक होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इनमें सेंट्रियोल पाया जाता है और प्लास्टिड और वैक्यूल जैसे सेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल जो है ये सेल को डिवीज़न करने में हेल्प करता है, जबकि प्लास्टिड और वैक्यूल्स ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं जो क्लोरोफिल और वाटर को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। इसका मतलब कि ये अपना फूड को खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पैरासाइटिक भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। ठीक है, और अपने फूड को ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स डेवलप फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा एनिमल्स जो होते हैं वो लोकोमोशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब इनकी बॉडी लोकोमोट होती है और क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स का मतलब तुरंत प्रतिक्रिया ये देते हैं। एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों मोड का होता है, लेकिन जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स का मतलब कि जो उच्च वर्गीय प्राणी होते हैं जिनकी बॉडी वेल डेवलप होती है और वो बड़े साइज़ में बड़े होते हैं, उनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एनिमल्स को दो भाग में बांटा गया है, एक नॉन कॉर्डेटा जिसको इन्वर्टिब्रेटा कहा जाता है और दूसरा कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में इतना कॉमन सा डिफरेंस है कि नॉन कॉर्डेटा में उनकी बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाई जाती है, जबकि कॉर्डेटा में पाए जाने वाले एनिमल्स के अंदर उनकी बॉडी के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, जिन जिन पॉइंट को हम टिक किए हैं उन सभी पॉइंट्स को अपने कॉपी में आप नोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किंगडम एनिमलिया को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। किंगडम एनिमलिया को 9 फाइलम में डिवाइड किया गया है, जो यहाँ सामने आपको दिख रहा है। जिसमें से पहला है फाइलम पोरीफेरा, दूसरा है फाइलम सिलेंट्रेटा, तीसरा है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, चौथा है फाइलम नीमोटोडा, पाँचवां है फाइलम एनिलिडा, छठवां फाइलम आर्थ्रोपोडा, सातवां है मोलस्का और आठवां है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये शुरुआत के जो 8 फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक, ये नॉन कॉर्डेटा कहलाते हैं, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले एनिमल्स के बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आप रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, वो नहीं पाया जाता है। 9वां फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा। 9वां फाइलम कॉर्डेटा को 2 भाग में बांटा गया है, पहला प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा वर्टिब्रेटा। इनमें स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। तो एनिमल को 10 अलग अलग किंगडम फाइलम में क्या किया गया है, बांटा गया है, जिसके बारे में हम लोग करके डिस्कस करेंगे। पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर्स, और पोर्स मतलब होता है कि इनकी बॉडी जो होती है उसके बॉडी में पाए जाते हैं पोर्स ऑन इंटायर बॉडी। इसी के नाते इनको स्पंज कहा जाता है। पोरीफेरा के एनिमल्स को क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, पोर्स, जिसको कहा जाता है ओस्टिया। ठीक है, उसके अलावा इनका जो शेप होता है वो वेस के जैसा होता है। वेस मतलब होता है फूलदान। इनकी बॉडी कैसी होती है, फूलदान के जैसी होती है। अब इसमें आप ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट आप यहाँ तक वेस तक क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स देखने में ऐसे लगते हैं जैसे आपको डायग्राम में सामने दिख रहा है। ठीक है, इनमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो इनकी बॉडी में वाटर सर्कुलेटिंग को क्या करता है, हेल्प करता है, जिसके द्वारा इनकी बॉडी में फूड और ऑक्सीजन जैसी चीज़ें क्या होती हैं, इंटर करती हैं। तो ये पॉइंट भी नोट करेंगे। उसके अलावा ये आल स्पंज आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, ये जितने भी स्पंज होते हैं, जितने भी फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं, वो स्पंज तो होते ही हैं, लेकिन वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या यहाँ पे है कि उनके एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड का होता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ल्यूकोसोलेनिया, जिसको सिंपल स्पंज कहते हैं, जैसे कि ये डायग्राम आपको ऊपर दिख रहा होगा। सेकंड नंबर पे है साइफा, जिसको साइकॉन कहा जाता है, ये वाला डायग्राम। तीसरे नंबर पे है यूप्लेक्टेला, ये वाला डायग्राम। और स्पॉन्जिला और यूसोपोंजिया, इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ कॉमन एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन कॉमन एग्जाम्पल को आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे और इनका डायग्राम बनाएंगे। अगला जो फाइलम है, सेकंड फाइलम है फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको सिनेडेरिया भी कहा जाता है। इस फाइलम का जो पहला सिम्टम है, ये द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर आल्सो मल्टीसेलुलर होते हैं और डायपोब्लास्टिक होते हैं। डायपोब्लास्टिक का मतलब होता है इनकी बॉडी में 2 लेयर्स पाए जाते हैं। इनकी जो स्किन बनी होती है वो 2 लेयर्स की बनी होती है, ठीक है। जैसे बाहरी स्किन को कहते हैं एक्टोडर्म और अंदर के स्किन को कहते हैं एंडोडर्म। इनकी जो बॉडी होती है वो 2 अलग अलग लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसको एक्टोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको, फाइसोलिया दिख रहा है, ऑरिला दिख रहा है और गॉर्गिया दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके सिलेंट्रेटा फैमिली के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। अगला सिम्टम क्या है सिलेंट्रेटा फैमिली का, इनकी बॉडी में एक होल बॉडी कैविटी पाई जाती है। एक बॉडी जो होती है अंदर से कैसी होती है, खाली होती है, एक होल बॉडी कैविटी पाई जाती है, जिसको कोलेंट्रॉन्स कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला पॉइंट भी आप यहाँ तक लिखेंगे, कोलेंट्रॉन्स तक। और अगला जो पॉइंट है कि ये जितने भी एनिमल्स होते हैं सिलेंट्रेटा के एक्वाटिक होते हैं, और इनके अलावा इनकी बॉडी रेडियल और बायलेट्रियल सिमेट्रिकल शो करती है, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो गोलाकार भी होती है। और बॉडी के अगर 2 पार्ट्स करेंगे आप, तो लेफ़्ट और राइट का पार्ट्स क्या होता है, सिक्वल होता है, जिसको रेडियल कहा जाता है। यानी इनकी बॉडी को अगर 2 भाग में बांटा जाए तो लेफ़्ट और राइट का जो वाला जो हिस्सा होता है वो एक सेम शेप का होता है, इसी को कहा जाता है रेडियल शेप, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे आप। उसके अलावा इनमें जो डाइजेशन होता है वो 2 स्तरीय होता है, मतलब 2 तरह से होता है। एक होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर जब इनके सेल में होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है जब सेल से बाहर होता है, इनकी बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड का होता है, ठीक है। एसेक्सुअल में जो रिप्रोडक्शन होता है माइनली फ्यूजन और बडिंग जैसी चीज़ों से होता है, जिसमें इनकी बॉडी फ्यूजन और बडिंग दोनों में इनकी बॉडी 2 हिस्सों में या 2 से अधिक हिस्सों में क्या होती है, बट जाती है, और हर हिस्सा एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रा है, ओबिलिया है, फाइसिला है, ऑरिला जिसको जेलीफिश भी कहते हैं, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं जिसको आप याद रखेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी आप जितने भी 4-5 पॉइंट जो टिक किए गए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, उन सभी पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। अगला जो फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है इनको फ्लैट वार्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लैट वार्म, ठीक है। फ्लैट वार्म मतलब होता है चपटे क्रीमी। इनको देखने पे इनकी बॉडी कैसी होती है, चिपटे जैसी होती है, जैसे आप फीता देखे होंगे, जिससे इंच टेप जिसको आप कहते हैं, इंच टेप की जैसी इनकी बॉडी क्या होती है, चिपटी होती है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, और इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इसमें पहला, द मेम्ब्रेन्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज आर द मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज आर फ्लैट एंड थिन। कैसे होते हैं ये, चिपटे और थिन होते हैं, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर पाए जाने वाले मेंबर्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं और थिन होते हैं। उसके अलावा इनमें डोर्सल वेंट्रिकल कंप्रेस्ड होता है। डोर्सल वेंट्रिकल कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, इनकी पूरी बॉडी को अगर आप कंप्रेस करके मतलब समेट के रखना चाहते हैं, तो एक छोटे से हिस्से में क्या हो जाएगा, इनकी बॉडी मतलब कंप्रेस्ड हो जाएगी, समेटा जाएगी। जैसे आप इंच टेप देखे होंगे, इंच टेप को आप एक ही जगह पे फोल्ड करके रख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डोर्सल वेंट्रिकल कंप्रेस्ड। उसके अलावा इनमें ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन कॉलम नहीं पाया जाता है। कॉलम का मतलब होता है इनकी बॉडी अंदर से खोखली नहीं पाई जाती, यानी कि जैसे यहाँ पे है कॉलम नहीं पाया जाता है, इनकी बॉडी अंदर से खोखली नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है, दे आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वार्म। ये कैसे होते हैं, फ्लैट वार्म कहलाते हैं। इनको अभी शुरुआत में बता दिए हैं कि ये क्या कहलाते हैं, फ्लैट वार्म कहलाते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है, दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल।
बायलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब वही होता है कि इनकी बॉडी को अगर बीच में से दो हिस्सों में बांटेंगे तो हर एक जो हाफ बॉडी होगी वो एक दूसरे से क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स सामने आपको दिख रहे हैं, जिसमें आता है प्लेनेरिया, टेनियासोलियम, फैसियोला हिप्टिका और सिस्टोटोमा। तो ये चारों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे और इनके चारों के डायग्राम अपने कॉपी में बना लेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है कि दीज आर टाइपोब्लास्टिक। टाइपोब्लास्टिक का मतलब है कि इनकी बॉडी 3 हिस्सों में बटी होती है, जिसमें पहला होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ये पॉइंट नोट करेंगे कि इनकी बॉडी कैसे होती है, ट्राइपोब्लास्टिक होती है। इसके पहले के जो 2 फाइलम थे, फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा, उनके एनिमल्स की जो बॉडी थी वो डाइपोब्लास्टिक थी, यानी उनमें 2 लेयर पाए जाते थे। लेकिन इनकी बॉडी कैसी होती है, ट्राइपोब्लास्टिक होती है, यानी कि 3 लेयर पाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। अगला है दे आर मैनली पैरासाइटिक बट सम मेंबर्स आर फ्री लिविंग। ये मैक्सिमम जो होते हैं एनिमल्स वो कैसा होते हैं, पैरासाइटिक मतलब कि ये किसी भी एनिमल्स की बॉडी में क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, वहीं से न्यूट्रिशन वगैरह अपने फूड को क्या करते हैं, ये टेक करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, द पैरासाइटिक मेम्ब्रेन यूजुअली हैव सम ऑर्गन फॉर अटैचमेंट सच ए हुक और सक। यानी इनकी बॉडी में जो होती है एक ऑर्गन पाया जाता है जो अपने एनिमल्स, जिसको हम होस्ट कहते हैं, उनकी बॉडी में क्या करने के लिए, चिपकने के लिए। ठीक है। तो उनको हुक्स या सकर कहा जाता है, जिससे ये अपने होस्ट सेल यानी जिसके बॉडी पे ये प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से न्यूट्रिशन ये टेक करते हैं, उनमें ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। ठीक है। कॉलम इनमें नहीं पाया जाता है, तो इसको शुरुआत में लिखें तो इसको नहीं लिखना है। ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेरी वेल्डअप सिस्टम से होता है। ठीक है। बाकी सिस्टम जो होते हैं वो प्योरली होते हैं। इसके अलावा ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडिट होते हैं। हर्माफ्रोडिट मतलब होता है बाइसेक्सुअल होते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पे नीचे आपको दिया हुआ सब नाम, ठीक है, टेनियासोलियम हो गया, फैसियोला हिप्टिका हो गया, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, प्लेनेरियम, टेनियासोलियम, फैसियोला हिप्टिका और सिस्टोटोमा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में बनाएंगे और इन सभी पॉइंट्स को, जिन जिन पॉइंट्स को मैं टिक कर रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप लिखेंगे। अगला फाइलम है, चौथा नंबर का फाइलम है फाइलम नीमोटोडा। कौन सा फाइलम है, फाइलम नीमोटोडा। तो हेडिंग डालेंगे फाइलम नीमोटोडा। इस नीमोटोडा को एक और नाम से जाना जाता है एस्के हेलमिन्थीज। ठीक है। क्या नाम है, एस्के हेलमिन्थीज। इसके पहले वाले का नाम था प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो इसका सेकंड नेम क्या है, एस्के हेलमिन्थीज। वैसे इसको क्या कहते हैं, नीमोटोडा कहते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे अपने कॉपी में, दीज एनिमल्स आर कॉमनली नोन एज राउंड वार्म। ये क्या कहलाते हैं, राउंड वार्म। ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले वाला जिसको हम प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते थे वो फ्लैट वार्म थे और ये राउंड वार्म है। ठीक है, यानी ये कोल क्रीम है। दीज आर नॉन सेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड का मतलब होता है इनकी बॉडी कई हिस्सों में बटी हुई नहीं होती है, पूरी बॉडी को आप एक ही शेप में, एक ही साइज़ में देख सकते हैं। उसके अलावा सिलिंड्रिकल होता है, इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंडर के जैसी होती है। और इलोंगेटेड वार्म होते हैं। इलोंगेटेड मतलब होता है इनकी बॉडी किनारों पे क्या होती है, नुकीली होती है या बधी हुई होती है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, इनकी बॉडी को किनारों पे आप देख रहे हैं कैसे होती है, ये बधी हुई है, मतलब खुला हुआ नहीं है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, दीज आर ट्राइपोब्लास्टिक एंड सो बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो ट्राइपोब्लास्टिक मतलब वही चीज़ है कि इनकी बॉडी 3 स्तर में बनी होती है। उसके अलावा बायलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब यही होता है कि उनकी बॉडी को अगर आप 2 हिस्सों में बांटोगे, मान लीजिए ऐसे बॉडी है तो इसके 2 हिस्सों में से बांटोगे अगर आप, ठीक है, तो हर एक हिस्सा क्या होता है, एक दूसरे का इक्वल होता है। ठीक है। तो इसका मतलब बायलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब यही होता है। उसके अलावा इनमें फॉल्स कॉलम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी में थोड़ा बहुत हिस्सा क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है। उसके अलावा दे में भी पैरासाइटिक और फ्री लिविंग। ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है। पैरासाइटिक क्या होते हैं बता दिए हैं पिछले फाइलम में। उसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल इस क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर। इंटेस्टाइन का मतलब होता है जिसको आंत कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, और लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत कहते हैं। यानी जहाँ से भोजन क्या होता है, पचता है, ठीक है, वो हिस्सा क्या होता है आपका, नॉन मस्कुलर होता है। उसके अलावा ये यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, मेल फीमेल अलग अलग बॉडी में होंगे, यानी कि एक बॉडी में सिर्फ एक ही सेक्स आर्गन होगा।
ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है एस्केरिस में 2 बॉडी हैं, एंक्लोस्टोमा में क्या होता है 2 बॉडी होता है, यानी कि मेल फीमेल क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एस्केरिस, वाउचीरिया और एंक्लोस्टोमा आप नाम याद रखेंगे, लिख भी लेंगे। और ये तीनों डायग्राम, ठीक है, ये तीनों डायग्राम आप क्या करेंगे अपने कॉपी में बना लेंगे। अगला जो फाइलम है इसको कहते हैं फाइलम एनिलिडा या एनिलिडिया जिसको कहते हैं। ठीक है। ये 5वें नंबर का फाइलम है, फाइलम एनिलिडिया। ठीक है। पहला पॉइंट इसमें है दीज आर सेगमेंटेड वार्म। कैसे होते हैं ये? सेगमेंटेड वार्म होते हैं। विच हैव ट्रू कॉलम। एनिलिडिया आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच हैव ट्रू कॉलम, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड मतलब होता है खंडों में बटी हुई, पार्ट्स में क्या होता है डिवाइड होता है। उसके अलावा इनमें ट्रू कॉलम पाया जाता है। और ट्रू कॉलम के साथ साथ ये पहला एनिमल्स है जिसके अंदर ट्रू कॉलम पाए जाते हैं। इसके पहले के एनिमल्स में ट्रू कॉलम यानी कि बीच में पूरी बॉडी खोखली हुई नहीं पाई जाती थी। अगला पॉइंट है दीज आर ट्राइपोब्लास्टिक। कैसे होते हैं ये? ट्राइपोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? ट्राइपोब्लास्टिक मतलब होता है कि 3 स्तरीय होते हैं। उसके अलावा अगला पॉइंट है ट्रू मीसोडर्म प्रेजेंट होता है इनमें। क्या प्रेजेंट होता है? ट्रू मीसोडर्म इनमें प्रेजेंट होता है। मीसोडर्म मतलब होता है इनर लेयर ऑफ बॉडी। उसके अलावा ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है। बॉडी कैसा होता है? फ्री लिविंग और पैरासाइटिक दोनों होते हैं। बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल शो करता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल मतलब वही कि बॉडी 2 हिस्सों में क्या रहेगा आपका बटा रहेगा। ठीक है। उसके अलावा लोकोमोशन करने के लिए बॉडी बियर्स लेटरल अपेंडेज फॉर लोकोमोशन। जैसे कि यहाँ आपको किनारे किनारे पे कुछ छोटे छोटे रेसे दिख रहे होंगे, इनको क्या कहा जाएगा? लेटरल अपेंडेज कहा जाएगा, जिनकी मदद से ये क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। ठीक है। इनको पैरापोडियम कहा जाता है। इस अपेंडेज को क्या कहा जाता है? पैरापोडियम कहा जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल होता है, यानी कि सेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन होगा। और ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब कि मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में क्या होंगे? डिपेंड होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे नेरिसिस होता है। ठीक है। अर्थवार्म जिसको कहते हैं, जिसको फेरिटीमा कहा जाता है। और हेरोडेनेरिया जिसको आप लीच कहते हैं। उसके अलावा जितने भी आप जोक या केचुआ वगैरह देखते हैं वो सब किस में रखे गए हैं? फाइलम एनिलिडिया में रखे गए हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जांपल हैं इसके। ठीक है। ये क्या है? नेरिस, ठीक है, अर्थवार्म और लीच। नेरिस मतलब जैसे कि आप कनखजूरा वगैरह जानते हैं, जिसका या गोजर नॉर्मली आप गोजर के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? पैर होते हैं छोटे से। उनकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है, मतलब कई हिस्सों में बटी होती है। जैसे कि केचुआ का बॉडी देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे कई पार्ट्स होते हैं। जोक की बॉडी में छोटे छोटे क्या होते हैं? कई पार्ट होते हैं। तो इस तरह से इन सब एनिमल्स को किसमें रखा गया है? फाइलम एनिलिडा में रखा गया है। तो 5 फाइलम के बारे में आपने पढ़ लिया है। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है। जिन जिन पॉइंट पे मैंने टिक किया है उन सभी पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। उसके अलावा एग्जाम्पल और डायग्राम को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है। बाकी मिलते हैं कल।